उंगली माल जैसा अपराधी बुद्ध भगवान का सत्संग पा करके बहुत बड़ा महात्मा बन गया। 60 सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा सत्संगी है ना, कुसंग से बचना चाहिए, लेकिन अगर वो वास्तव में भगवान का भक्त है तो वो कुसंग में भी जा करके भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं, वो पतन नहीं होता, वो बच जाता है। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही हनि मनि सम निज गुण अनुसर। संयोग बस, विधिवश मतलब संयोग बस, सुजन मतलब अच्छा व्यक्ति, भगवान का भक्त, कुसंगति पर ही बुरे संग में चला गया, लेकिन हनि मनि सम। देखो, सर्प के मुख में विष होता है, सर्प के मुख में विष होता है, लेकिन सर्प के माथे पर मणि होती है। और मणि कैसी होती है? विष को समाप्त कर देने वाली, विष के प्रभाव को मिटाने वाली होती है। किसी को अगर सर्प काट ले और उसको उस मणि का स्पर्श करा दिया जाए तो मणि सारे विष को खत्म कर देती है, और जिसको सर्प काटा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मणि उपचार है। यद्यपि सर्प के मुंह में विष है और माथे पर ही मणि है, लेकिन विष से मणि प्रभावित नहीं होती। मणि अपने महत्व को बनाए रहती है, उसका काम है विष से मुक्त कर देना, विष को नष्ट कर देना, विष के प्रभाव को खत्म करना। ऐसे अगर सुजन है, हम आपको तो कुसंग से बचना है, लेकिन कोई श्रेष्ठ, वास्तव में श्रेष्ठ है, जिसको रहीम कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर कोई वास्तव में सुजन है, वास्तव में महान है, तो दुष्टों का कुसंग उस पर असर नहीं करेगा। वो दुष्टों के कुसंग में पड़ करके दुष्टों को भी साधु बना लेगा। अगर ऐसा भक्त कोई दुष्टों में चला गया तो हजारों दुष्टों को भी वो कंठी पहना करके उनको भी भगवान के चरणों से जोड़ देगा। विधिवत सुजन कुसंगति पर ही। लेकिन ये बहुत ऊंची कक्षा है, छोटी कक्षा की बात नहीं। हम आपको तो हमेशा कुसंग से बचना चाहिए और हमेशा सुसंग में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम आप उत्तम नहीं हैं, हम आप सामान्य हैं, और सामान्य लोगों को सदैव सुसंग का संग करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। अच्छा महाराज, संतों की महिमा आप कहिए। तो गोस्वामी जी 2 सुंदर चौपाइयों में संतों की महिमा कह रहे हैं, सुनिए और गाइए।
बनी के मणि गुने कर देते। विधि हरि हरि कवि गोविंद बानी, विधि हरि हरि कवि गोविंद बानी, विधि हरि हरि कवि गोविंद बानी, विधि हरि हरि कवि गोविंद बानी। कहे के साधु महिमा सतुचारी, कहे के साधु महिमा सतुचारी, कहे के साधु महिमा सतुचारी, कहे के साधु महिमा सतुचारी। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर, कवि शुक्राचार्य जी महाराज। गीता में भगवान कहते हैं देवा कवि नाम उष्णा कवि, जहां कहते हैं नदियों में गंगा और मनुष्यों में राजा हूं, वहीं भगवान कहते हैं कवियों में शुक्राचार्य मैं। कोविद मतलब गुरुदेव बृहस्पति और वाणी यानी सरस्वती। इन लोगों ने साधु संतों की बहुत महिमा गाया, बहुत महिमा गाया, लेकिन कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की कितनी महिमा है, ये विधि हरिहर कवि कोविद भी कहते कहते उनको लगा कि हम पूरा नहीं कह पाए, साधु की पूरी पूरी महिमा हम नहीं कह पाए, ऐसा लगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं सो मोहसन कही जात न कैसे। जब विधि हरिहर कब कोविद कहने में सक्षम नहीं है, तो मैं भला कैसे कह पाऊंगा, पूरी पूरी साधु महिमा हम कैसे गा पाएंगे। सो मोसन कही जात न कैसे, उदाहरण दे रहे हैं साक बनिक। बणिक कहते हैं व्यापारी को। अब साग बेचने वाले व्यापारी से मणि गुणगन जैसे, मणियों के गुण के विषय में कोई पूछे साग बेचने वाले से, हीरे का क्या गुण है, कैसे परीक्षण हो सकता है, वो साग वाला क्या बताएगा। वो तो बता सकता है, साग भाजी के विषय में कोई पूछे तो बता। तो गोस्वामी जी अपने को कह रहे हैं कि मैं तो जैसे साग बेचने वाला व्यापारी हो वैसी हमारी दशा है, और साधु संत मणि माणिक के जैसे हैं, हमारे लिए उनके गुणों को कह पाना बिल्कुल कठिन जैसा है। गोस्वामी जी अपने को असमर्थ बता रहे हैं कि हम कह पाए, कठिन है। तो महाराज आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, बोले कहूंगा तो जितनी अपनी बुद्धि है, जितना गुण हमको पता है उतना कहूंगा, लेकिन सब नहीं कह पाऊंगा। दो गुण बता रहे हैं संतों में, संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाय सनीह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन ज्यों, सम सुगंध कर दो। बंदों संत समान चित, दो बातें कह रहे हैं। महात्मा कैसे होते हैं, बोले समान चित उनका गुण है, सबके प्रति समान भाव रखते हैं, हित अनहित नहीं कोई, उनका कोई अपना नहीं है, उनका कोई पराया भी नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति बगीचे में पहुंचा और उसने फूल को तोड़ा, तो दाहिने हाथ से फूल तोड़ करके बाएं हाथ में उसने रख लिया। दाहिने हाथ ने तो फूल को तोड़ा है और बाएं हाथ ने फूल को आश्रय दिया, लेकिन फूल दोनों हाथ को बराबर ही सुगंध देता है। तोड़ने वाले हाथ को और आश्रय देने वाले को, दोनों को बराबर सुगंध देता है। ये संत कैसे हैं, बोले इनका कोई सेवा करे तो उसका भी ये भला चाहते हैं, और किसी ने अगर इनका कुछ अपकार कर दिया तो उसका भी भला चाहते हैं।
एक पहला गुण बता रहे हैं, उपकार के बदले उपकार करना। किसी ने आपका भला किया और आपने उसका किया, उपकार के बदले उपकार करना मानवता है, उपकार के बदले अपकार करना दानवता है। किसी ने तो आपका भला किया लेकिन आपने उसका बुरा किया, ये दैत्य का काम है, दानव का काम। उपकार के बदले उपकार करना मानवता, उपकार के बदले अपकार करना दानवता, लेकिन अपकार के बदले भी उपकार करना ये संतत्व। किसी ने बुरा किया लेकिन उसका भी भला। बहुत प्रसिद्ध सी कथा है, नदी में लोग नहा रहे थे और एक साधु भी नहा रहे थे। एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, तो महात्मा उसको निकालना चाहते कि ये चला जाएगा भंवर में तो मर जाएगा। और बिच्छू से जैसे महात्मा हाथ लगाते उसको निकालने के लिए, तैसे वो डंक मारता, भारी पीड़ा होती, लेकिन महात्मा भी उसके पीछे लगे रहे, इसको निकाल करके ही रहूंगा। और उसने 10 बार जैसा डंक मार दिया। तो किनारे नहाने वाले महात्माओं ने कहा कि महाराज ये आपको बार बार डंक मारता है और आप बार बार इसको लहर में जाकर के बचाने का प्रयास करते हैं, अरे मरने दो इसको। महात्मा ने कहा भैया ये बिच्छू है, डंक मारना इसका स्वभाव है और हम साधु हैं, बचाना हमारा स्वभाव है। अब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ेंगे। उपकार के बदले उपकार करना ये मानवता। माँ बाप ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया, तो उनकी सेवा करते हैं, मानवता। उपकार के बदले उपकार करना मानवता, उपकार के बदले अपकार करना दानवता, लेकिन अपकार के बदले भी उपकार की भावना रखना यही संतत्व समाज। और दूसरी बात बताते हैं, संत सरल चित्त। संत की ये परिभाषा है, हम आपके अंदर जब संतत्व घटित होगा तो हम सरल हो जाएंगे, हमारी सारी कुटिलता, हमारी सारी जटिलता समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन ऐसा सरल हो जाएगा कि हमको कोई भी समझ लेगा। ये 2 गुण बता करके संतों को प्रणाम करते हैं। फिर गोस्वामी जी की वंदना तो बहुत बड़ी है, असंतों को भी वंदना किए, सिया राम में सब जग जानी करके पूरे संसार को भी प्रणाम किए। इसके बाद सबको वंदन, सबको वंदन, जिस वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ उस पूरे परिवार को वंदन किए। इस तरह विशाल वंदना प्रकरण है। तीर्थ गुरु पुष्कर से पधारे साधु संतों के सानिध्य में महाराज श्री घनश्यामदास जी महाराज की पावन प्रेरणा, पावन मार्गदर्शन, पावन सानिध्य और व्यवस्था में आप समस्त भक्तों के स्नेह और सौजन्य से श्री रामायण ज्ञान यज्ञ का जो मंगलमय अनुष्ठान 9 दिवसीय प्रारंभ हुआ है। आज पहला दिवस। अब हम आप विराम की तरफ चलेंगे। 2 मिनट का एक संकीर्तन होगा, फिर महाराज श्री के द्वारा सूचना आदि और उनके सानिध्य में ही आरती आदि का लाभ हम आप प्राप्त करेंगे। पहले 2 मिनट का संकीर्तन। भक्ति ज्ञान से भरी तुलसी बाने लागे, तुलसी बाने लागे, ये तो